वह निर्गुण निराकार है, लेकिन वही विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निर्मित तनो माया गुण गोपार। उन माया से परे हैं, से परे हैं, इन तीनों गुणों से परे, इंद्रियों से परे। आधुनिक काल के हमारे संतों से आप पूछिए, एक महापुरुष हुए हमारे जो मंदार पर्वत है, एक गुंजन देवी थी, उन्होंने कार्यक्रम करवाया था धर्म सम्मेलन। उसमें हमारे परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज, जिनका विग्रह स्वरूप सुशोभित है, ये आए थे। सपा दल के संस्थापक और प्रवर्तक चंद्रदास जी महाराज भी आए थे, और बौंसी से गुरुधाम श्यामाचरण लाहड़ी के शिष्य भूपेंद्र नाथ सान्याल जी महाराज का भी कार्यक्रम था, मगर वे अस्वस्थता के कारण नहीं आ सके थे। तो चंद्रदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर निर्गुण निराकार परमात्मा के बारे में वर्णन किया है अंगिका भाषा में, भागलपुरी भाषा में। अरे जेकर बल से काठ के पिंजड़वा ही लै डोलै छै, निर्गुण निराकार परमात्मा का वर्णन किया है। अरे जेकर बल से काठ के पिंजड़वा हिले डोलै छै, सजन माही सखिया वह तो छिक आगा मरे अलेख, सजन माही सखिया वह तो छिक आगा मरे अलेख। सजन माहे सखिया वह तो छिक आगा मरे अलेख, जे कारा बाल से वेद वो पुराण ग्रंथ बनल छै, जे कारा बाल से वेद वो पुराण ग्रंथ बनल छै, सजन माहे सखिया वह तो छिक घूंघट खोली देख, सजन माहे सखिया वह तो छिक घूंघट खोली देख। सजन माहे सखिया वह तो छिक घूंघट खोली देख, सजन माहे सखिया वह तो छिक घूंघट खोली दे। घूंघट मतलब ये जो अज्ञानता का जो पर्दा है ना, आंखें बंद करते हैं
और अंधकार दिखाई पड़ता है, अज्ञानता का जो पर्दा है, ये घूंघट है, इसको हटाइए, दिख जाएगा। अरे वह तो ठीक है, घूंघट खोली देख। आगे क्या कहते हैं, वह परमात्मा, अरे नाक बिना सूंघई छै, नाक नहीं है, नाक बिना सूंघै छै, नयनवा बिना देखै छै। आंखें नहीं हैं लेकिन परमात्मा देखते हैं, नाक नहीं है लेकिन सुगंध दुर्गंध का ज्ञान ग्रहण करते हैं। नाक बिना सूंघै छै, नयनवा बिना देखै छै, सजन माहे सखिया, बिना रे काने सुनै छै रे अनेक। सजन माहे सखिया, बिना रे काने सुनै छै रे अनेक। जे कार बाल से काठ के पिंजड़वा हिले डोलै छै, जे कार बाल से काठ के पिंजड़वा हिले डोलै छै, सजन माहे सखिया, वह तो ठीक आगा मरे अलेख। सजन माहे सखिया, वह तो ठीक आगा मरे अलेख। मीठी मीठी तालियां भी बजाइए। निर्गुण निराकार पार ब्रह्म की चर्चा हो रही है। लेकिन सुनते हैं। फिर मुख बिना बोलै छै, मुंह नहीं है लेकिन बोलते हैं। मुख बिना बोलै छै, चरणवा बिना डोलै छै। मुख बिना बोलै छै, चरणवा बिना डोलै छै, सजन माहे सखिया, बिना रे कार करै छै रे अनेक। सजन माहे सखिया, बिना रे कार करै छै रे अनेक। सजन माहे सखिया, वह तो ठीक आगा मरे अलेख। चंद्रदास क्या कहते हैं, बहुत अच्छे साधक थे, हमारे गुरु महाराज के समय में थे, साथ में सत्संग होता था। चंदर दास गावे ज्ञान के गुदरिया, चंदर दास गावे ज्ञान के गुदरिया, सजन माहे सखिया, वह तो ठीक पास ही में परेख। सजन माहे सखिया, वह तो ठीक पास ही में परेख। सजन माहे सखिया, वह तो ठीक पास ही में परेख। सजन माहे सखिया, वह तो
छिकै पास ही में। यही ज्ञान है वास्तविक में। परमात्मा का ज्ञान हो गया तत्व रूप में, सगुण साकार रूप में तो भ्रम भी होता है। चंद्रदास जी महाराज कहते हैं वह तो छिकै पास ही में परेख, सबसे नजदीक तो वही है। तदे जति उपनिषद में है, वो चलते भी हैं, तन्ने जति वो नहीं भी चलते हैं। तद दूरे वह दूर भी है अज्ञानियों के लिए, तद्वंत के और ज्ञानी के लिए उनसे और नजदीक कुछ नहीं है। तद्वंत के तदंतरस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, और सबके अंदर रहते हुए बाहर भी हैं तत्व रूप में, लेकिन सगुण साकार रूप में वही आते हैं भक्तों के कल्याणार्थ। कारण एक बार देवर्षि नारद ने तपस्या करने के लिए सोचा, बैठ गए ध्यान में, और ध्यान में जब बैठे ना तो कामदेव आए अपनी सेना लेकर के, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कर पाया, यानी नारद बाबा विजयी हुए, कामदेव हार गए। तो नारद बाबा के मन में थोड़ा सा अभिमान हो गया। भक्त के अंदर अभिमान होता है, अगर वो समझ जाए तब तो ठीक है, और नहीं तो फिर बहुत बड़ी हानि हो जाती है। नारद बाबा ने भगवान शंकर को जाकर के कहा, मैंने काम को जीत लिया है। भगवान इस धराधाम पर आए, वो कारण बहुत संक्षिप्त में और कहीं विशद व्याख्या भी करनी पड़ेगी तो करूंगा। भोले बाबा को कहा मैंने काम को जीत लिया, तो भोले बाबा ने कहा जिस तरह से नारद बाबा आपने मुझे सुनाया ना, इस तरह से भगवान विष्णु को कभी मत सुनाना। अगर प्रसंग भी चल जाए तो इसको गौण कर देना, छिपा देना। लेकिन नारद बाबा के मन में होता है मैंने काम को जीत लिया है, तो भोले बाबा को मैंने सुनाया है ना, तो भोले बाबा को ईर्ष्या हो रही है हमसे। चले गए भगवान विष्णु को सुनाने के लिए। भगवान विष्णु से कहा मैंने कामदेव को जीत लिया है, तो भगवान विष्णु ने कहा क्यों नहीं, आप ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं। और प्रणाम करके जब चले तो रास्ते में भगवान विष्णु ने माया की नगरी बना दी। बिरचेउ मगमहु नगर तिहि, सतजो जन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। श्री मतलब लक्ष्मी। लक्ष्मी का धाम कहाँ है? वैकुंठ। उससे बढ़िया नगरी बनाई। विश्व मोहिनी सुकुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। एक शील निधि नाम का राजा था, और नारद बाबा जब भगवान विष्णु को प्रणाम करके चले ना, तो रास्ते में ये वितंडावाद हो गया।
नारद बाबा ने सोचा यहां तो मैंने तपस्या की थी, यहां तो वन था, फिर ये नगर कहां से आ गया। छोड़ो, ज्यादा दिमाग लड़ाना ठीक नहीं। लेकिन वहां पर स्वयंवर की व्यवस्था थी। शील निधि राजा ने अपनी कन्या का स्वयंवर करवा रहे थे। चले गए नारद बाबा। माया शुरू, भगवान विष्णु की माया प्रारंभ हो गई। लेकिन नारद बाबा नहीं समझ सके। यही तो है, आपने साधना की है ना, आपने भजन किया है,